आईसीएआर की नीतियों के खिलाफ देश भर में केवीके के कर्मचारियों का प्रदर्शन। जबलपुर कृषि विज्ञान केंद्र में भी किया गया प्रदर्शन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भेदभाव नीतियों के खिलाफ आज देश भर में कृषि विज्ञान केंद्रों के कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चले इस आंदोलन के दौरान कर्मचारियों ने कलम बंद हड़ताल कर नारेबाजी की और वन नेशन वन केवीके नीति लागू करने की मांग दोहराई। इसी क्रम में जबलपुर कृषि विज्ञान केंद्र में भी प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने कलम बंद हड़ताल कर अपना आक्रोश जाहिर किया। वरिष्ठ वैज्ञानिक और जबलपुर कृषि विज्ञान केंद्र प्रमुख डॉक्टर रश्मि शुक्ला का कहना है कि आईसीएआर के अधीनस्थ कार्यरत केवीके और गैर आईसीएआर केवीके कर्मचारियों के बीच भारी भेदभाव किया जा रहा है। समान कार्य करने के बावजूद वेतन, पदोन्नति और सेवा शर्तों में अंतर बना हुआ है। कई राज्यों में कर्मचारियों को 6 से 9 महीने तक का वेतन नहीं मिलता, जबकि पेंशन, ग्रेच्युटी और समान सेवानिवृत्ति आयु जैसे लाभ भी उनसे वंचित हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि आईसीएआर न केवल अपने कर्मचारियों को तरजीह देता है, बल्कि गैर आईसीएआर केवीके पर नकारात्मक और विरोधाभासी आदेश जारी कर कार्य वातावरण को प्रभावित करता है। इसी असमानता के खिलाफ देश भर में हजारों कर्मचारी अपने अपने केंद्रों पर तख्तियां और बैनर लेकर विरोध में उतरे हैं। जी, मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। जैसा कि हम लोगों आज विरोध प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, तो जो हमारा गैर आईसीएआर केवीके है उसके प्रति जो भी अन्याय हम लोगों के साथ हो रहा है, हम सभी वैज्ञानिकों के साथ, उसके लिए हम लोग आज एक दिवसीय पेन डाउन मतलब कलम बंद हड़ताल हम लोग आज विरोध प्रदर्शन के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। और जैसे कि पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो कृषि होती है, तो मतलब जो वैज्ञानिक हैं वो कृषि की रीढ़ हैं और पूरे देश के जो खाद्यान्न है उस सब की पूर्ति के लिए ही वैज्ञानिक पर निर्भर होते हैं। और वैज्ञानिक केवल टेबल कुर्सी पे बैठ के या एसी के कक्ष में ही कार्य नहीं करता, वो फील्ड पे जाता है, समस्त जो कृषि संबंधी हैं, किसानों से संबंधित समस्याएं हैं उनका निदान करता है। तो सरकार से यही गुजारिश है कि हम लोग के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार ना करके हमारी जो पदोन्नति है, हमारी जो सीएस की समस्या है, हमारी वेतन समस्या है, हमारी जो ग्रेच्युटी पेंशन है, सेवानिवृत्ति की समस्या है, इन सभी पे ध्यान दिया जाए और इनका सुचारू रूप से पालन किया जाए। जो वेतन विसंगति है, कभी सैलरी 4-4 महीने नहीं मिलती है, अभी विगत 2 माह से नहीं मिली है, तो ये जो सारी समस्याएं हमारे वैज्ञानिकों की, कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मचारी और अधिकारियों की, तो इसके जो है निदान अच्छे तरीके से किया जाए और सुचारू रूप से इस पर कार्य करने के लिए और सरकार को इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। यही आज हमारे विरोध प्रदर्शन का यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए। धन्यवाद। कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर से मैं डॉक्टर दिनेश सिंह। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा भारत सरकार से कि जो कृषि विज्ञान केंद्र का वैज्ञानिक है वो एसी का वैज्ञानिक नहीं होता है। वह गाँव में किसानों के बीच में जा कर के काम करता है। कृषि विभाग हो, आत्मा योजना हो या अन्य विभाग हो, सारे लोग, पूरा प्रशासन कृषि विज्ञान केंद्र के 4 वैज्ञानिकों के ऊपर ही टिका हुआ है। हमारा अगर रिकमेंडेशन ना हो तो हमारे किसानों का लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है और हो रहा है। जो प्राइवेट कंपनियां अपनी अपनी बातें कर रही हैं, ऐसे में वैज्ञानिकों के साथ, उन वैज्ञानिकों के साथ जो ग्राउंड लेवल पे जाके काम कर रहे हैं, उनके साथ ये अन्याय उचित नहीं है। हमारी इतना ही बस कहना है भारत सरकार से कि जो परौदा साहब ने जो एक रिकमेंडेशन दिया है उसको पूरे देश में लागू किया जाए और जो गैर आईसीएआर के हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वह उनसे अच्छा काम कर रहे हैं जो उनके कृषि विज्ञान केंद्र हैं। अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से जो हमारे गैर आईसीएआर के कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनकी जो जायज़ मांगे हैं उन पे भी अगर सरकार ध्यान नहीं देगी। हम जायज़ मांगे क्या कर रहे हैं? हमें पेंशन की सिक्योरिटी होनी चाहिए 50 साल की नौकरी के बाद, हमें ग्रेच्युटी की सिक्योरिटी होनी चाहिए इतने दिन नौकरी के बाद। हमारा जो वैज्ञानिक है वो धूप में काम करता है और लगातार पसीना बहाता है, फिर भी अगर सरकार छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देगी तो इस तरह से वैज्ञानिकों को सड़क पे आना पड़ेगा और आने वाले समय में हमारी जो एकजुटता है या और बढ़ेगी और हम लोग इसको निश्चित रूप से और आगे बढ़ाएंगे।
क्या सर, हमारे जितने भी केवीके हैं पूरे देश के, अभी उन्हें अटारीज़ के द्वारा समय पर हमें वेतन नहीं दिया जा रहा है। और इसके अलावा जो हमारे जितने भी भत्ते हैं, जैसे हमारा लीव इनकैशमेंट है और ग्रेच्युटी है, वो हमें प्रदान नहीं किया जा रहा है। और हमारी जो भी भत्ते आते हैं, जब भी जो भी हमारा वेतन आता है, उसमें से भत्ते काट करके हमको दिया जाता है, जिससे एक हमेशा भत्तों में कमी बनी रहती है और वेतनमान में कमी बनी रहती है। समय पर वेतनमान लागू नहीं किया जा रहा है। और इसके अलावा सर, हमें जितने भी कर्मचारी हैं, उन्हें अध्ययन अवकाश नहीं दिया जा रहा है, और जिससे हम अपने आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। हमारी समस्या यह है कि आईसीआर के द्वारा विरोधाभास उत्पन्न किया जा रहा है। जो आईसीआर के केवीके हैं, उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। हमें एनपीएस और ग्रेच्युटी का लाभ नहीं दिया जा रहा है। हमारी मांग ये है कि जो आरएस परौदा समिति की नीतियां हैं, उनको लागू किया जाए और वन नेशन वन केवीके की पॉलिसी को सारे देश में लागू किया जाए। और हमारे यहाँ के जो कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मी हैं, उनको अध्ययन अवकाश का लाभ नहीं दिया जा रहा है। उनको अध्ययन अवकाश का लाभ दिया जाए और एक रूपता लाई जाए, यही हमारी मांगे हैं। हड़ताल पे बैठे हैं विगत 3 वर्षों से। जितने भी कृषि विज्ञान गैर आईसीआर कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनके भत्तों में लगातार कटौती की जा रही है। जो मान्य भत्ते हैं राज्य शासन के द्वारा, जो विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो केवीके हैं या दूसरे होस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो केवीके हैं, उनके जो मान्य भत्ते हैं, वो मान्य भत्ते नहीं दिए जा रहे हैं। वेतन 8 से 9 महीने से कई राज्यों में लंबित है। यहाँ भी वेतन जो राजमाता विजया राजे कृषि विश्वविद्यालय में 3 महीने से वेतन लंबित है। इस विश्वविद्यालय में 2 महीने से वेतन लंबित है। वेतन रोक करके रखना और लगातार जो है जो अन्याय है, ये इस अन्याय पे कोई कार्रवाई न होना, इसके खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारी जो मांगे हैं यहाँ पे पूरी लिस्टेड हैं। ये पूरा फोरम ऑफ केवीके एंड एआईसीआरपी जो हमारा राष्ट्रीय संगठन है केवीके का, उसकी तरफ से ये हड़ताल बुलाई गई है, 1 दिवसीय हड़ताल, कलमबंद हड़ताल। उसमें आज हम बैठे हैं और हम ये धरना दे रहे हैं कि हमारी जो जितनी भी मांगे हैं, परौदा हाई पावर कमेटी की जो रिकमेंडेशन है, उस रिकमेंडेशन को लागू किया जाए, क्योंकि उसकी रिकमेंडेशन पार्शियली लागू की गई है। कोई रिकमेंडेशन पूरे तरीके से लागू की जाती है। आईसीआर ने जितने अटारीज का विस्तार किया, नंबर ऑफ अटारी बढ़ाए, वो उसी रिकमेंडेशन का हिस्सा है। कृषि विज्ञान केंद्र का नाम बदल करके एग्रीकल्चर साइंस सेंटर रखा गया, वो उसी रिकमेंडेशन का हिस्सा है। आईसीआर के केवीके नॉन प्लान में चलाए जा रहे हैं, उसी रिकमेंडेशन का हिस्सा है। तो आपके जो मतलब की रिकमेंडेशन है, उसको आप अडॉप्ट करेंगे, और बाकी जो कर्मचारियों के हित की रिकमेंडेशन है, वो रिकमेंडेशन क्यों नहीं अडॉप्ट की जाएंगी? उन रिकमेंडेशन को फुल्ली अडॉप्ट किया जाए। और वही रिकमेंडेशन कहती है कि एक केवीके एक नीति, यानी जिस केवीके में जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी संवर्ग के कर्मचारी हैं, उनके लिए पूरे देश में एक नीति हो, वो इस परौदा हाई पावर कमेटी की रिकमेंडेशन में बताया गया है। और उसी रिकमेंडेशन को लागू कराने के लिए, और जो हमारे खिलाफ अन्याय लगातार किया जा रहा है वित्त पोषण संस्था द्वारा और होस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, उन्हीं के खिलाफ हम आज विरोध प्रदर्शन पे बैठे हैं। और हमारी मांग यदि पूरी नहीं होती तो हम क्रमिक अनशन करने पे भी बाध्य होंगे।